अपोजिशन है माशाल्लाह, वो जमहूरियत का सबक देते हैं दादा अबू को भूल के। भी दादा अबू को तो नहीं भूलना ना हमने। तो दादा अबू ने इस मुल्क की तबाही और बर्बादी, फातिमा जना के खिलाफ इलेक्शन लड़ना, उनके ऊपर तोहमतें लगाना, आज क्या हो रहा है? आज दादा अबू का पोता हमें क्या सिखा रहा है? जमहूरियत का सबक सिखा रहा है। भाईजान, जमहूरियत का सबक आपसे इसलिए नहीं मिल रहा, इनके और अब्बू थे, 2018 में इनके अब्बू थे। अभी कादर पटेल ने आधी बात की। भाईजान, अब्बू आपको सबक भी देते हैं, आपको मारते भी हैं, लेकिन कोई अपने अब्बू को गाली नहीं देता। कभी सुना है? जो अपने अब्बू को गाली देता है, दुनिया और आखिरत दोनों में तबाह हो जाता है। वाह, हमारा नेल्सन मंडेला 90 फुट के घर में रहता है, ट्रेडमिल, देसी मुर्गी, देसी घी, हर चीज दुनिया की मुयस्सर है, तो नेल्सन मंडेला बनना। इस तरह नेल्सन मंडेला नहीं बना जाता। जो चीखें चलाए मुझे बहुत इंजॉय करता हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे शलवारें लटकाई थी जब इन्होंने पीटीवी पे हमला किया था, जिसमें वजीर आजम हाउस पे जब इन्होंने हमला किया था, ये बुनियाद उस वक्त रख दी थी इन्होंने। आज है जनाब स्पीकर इस बात के ऊपर कि माशाल्लाह इस मुल्क के अंदर एक ऐसी फोर्स भी पैदा हुई, सियासी फोर्स पैदा हुई, जिसने ओए तोए बदतमीजी का कल्चर जो है वो मुतारफ करवाया। इसके अलावा इसी असेंबली में 2002 में भी हम थे, इसी असेंबली में 2008 में भी हम थे। यकीन माने अपोजिशन भी होती थी, हुकूमत भी होती थी, और उस वक्त तो एमक्यूएम का अपने पूरी जोर और ताकत के साथ कराची में भी मौजूद थी, पाकिस्तान में भी मौजूद थी। तकारीर सख्त होती थी, टेलीविजन के मुनाजरे होते थे। कराची गए तो मुझे याद है हैदर अब्बास रिजवी ने मुझे कहा 5 फुट 8 इंच की बोरी लाऊं या भाभी के हाथ की बनी हुई हलीम खाएगा। मैंने कहा मुझे 5 फुट 8 इंच की बोरी नहीं चाहिए, मुझे हलीम खिला दें। ये सारी वफादारियां कब खत्म हो गई? ये 2013 में। जनाब स्पीकर, 2013 में हमारी सियासी अखलाकी इक़दार को इस तरह गिरावट हुई कि शायद पाकिस्तान की उस वक्त तक की 70 साल या 74 साल तारीख में नहीं हुई थी। 2000 नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि उस वक्त ठीक थी 2013 में। सर 2013 में जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे शलवारें लटकाई थी, जब इन्होंने पीटीवी पे हमला किया था, जिसमें वजीर आजम हाउस पे जब इन्होंने हमला किया था, ये बुनियाद उस वक्त रख दी थी इन्होंने। जी वाइंड अप करें। अब आप नेल्सन मंडेला, वाह ना, नेल्सन मंडेला की सर मैंने कहानी पढ़ी है छोटी सी। उसने जब पानी मांगा था तो उसको क्या दिया था सुप्रीटेंडेंट ने? सबने पढ़ा है। वो मजदूरी करता था, उससे पत्थर तोड़वाए जाते थे। वाह, हमारा नेल्सन मंडेला 90 फुट के घर में रहता है, ट्रेडमिल, देसी मुर्गी, देसी घी, हर चीज दुनिया की मुयस्सर है, तो नेल्सन मंडेला बनना। इस तरह नेल्सन मंडेला नहीं बना जाता। इस तरह नहीं नेल्सन मंडेला बना जाता। नेल्सन मंडेला बनने के लिए पत्थर तोड़ने पड़ेंगे, पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। अच्छा जनाब स्पीकर, अच्छा मुझे ना, मैंने इनको पहले भी एक दफा कहा था, जो चीखे चलाए मुझे बहुत इंजॉय करता हूं मैं। अब एक इंस्टीट्यूशन आंख में खटकता है दुश्मन की। आज की तकारीर भी इनकी देख लें। वो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है माशाल्लाह, वो जमहूरियत का सबक देते हैं दादा अबू को भूल के। भी दादा अबू को तो नहीं भूलना ना हमने, जिन्होंने डिक्टेटरशिप की बुनियाद रखी इस पाकिस्तान के अंदर। तो खुदा के लिए थोड़ी सी हमें शर्म होनी चाहिए कि हम जब कोई बात कर रहे हैं तो उसके पास से भी ना गुजरें, फिर उसको करें। तो दादा अबू ने इस मुल्क की तबाही और बर्बादी, फातिमा जना के खिलाफ इलेक्शन लड़ना, उनके ऊपर तोहमतें लगाना, आज क्या हो रहा है? आज दादा अबू का पोता हमें क्या सिखा रहा है? जमहूरियत का सबक सिखा रहा है। भाईजान, जमहूरियत का सबक आपसे इसलिए नहीं मिल रहा कि हम समझते हैं कि इस पाकिस्तान में जमहूरियत का नाम जिन लोगों ने रोशन किया, उन्होंने फांसियां ली हैं, वो दहशतगर्दी में मारे गए हैं, वो जिला वतन हुए हैं, जिसकी बेटी को उसके सामने गिरफ्तार किया गया। मैं मिसालें ये आज देते हैं, बड़ी मिसालें देते हैं। और भाईजान आपने बड़ी मिसालें दी। आपको हुआ क्या है?
आप उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाना चाहते हैं? नहीं, मियां नवाज शरीफ के 3 मुकदमात में, जिसमें 2 में सजा हुई, 2 में सजा हुई, 1 में बरी हुए, ये मैं पहले की बातें कर रहा हूं, उन दोनों मुकदमात में जनाब स्पीकर किसी जगह नहीं लिखा कि मियां नवाज शरीफ ने 1 पैनी की भी करप्शन की, 1 पैनी की भी करप्शन की। ये देखें इनको क्या मसला क्या सर, इन्होंने अभी ये जो बातें कर रहे थे दादा अबू अली, उनको छोड़ देते हैं। इनके और अब्बू थे, 2018 में इनके अब्बू थे, अभी कादर पटेल ने आधी बात की। भाईजान, अब्बू आपको सबक भी देते हैं, आपको मारते भी हैं, लेकिन कोई अपने अब्बू को गाली नहीं देता। कभी सुना है? जो अपने अब्बू को गाली देता है दुनिया और आखिरत दोनों में तबाह हो जाता है, नहीं देता। ये लोग आज एक टारगेट के तहत हसन रऊफ का बयान रिकॉर्ड पे है, जो मैं 10 साल से पीट रहा हूं कि फॉरेन फंडिंग केस उठाएं, इजराइल और हिंदुस्तान का पैसा इन्होंने वसूल किया है, उठाएं, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। आप अंदाजा लगाएं जनाब स्पीकर, रऊफ हसन क्या कहता है? रऊफ हसन कहता है ट्विटर अकाउंट अमेरिका से हैंडल हो रहा है, अमेरिका दुनिया के अंदर झूठ की फैक्ट्रियां लगाई हैं, अरबों डॉलर इन्वेस्ट हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, किसके खिलाफ? नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, जरदारी के खिलाफ नहीं, जरदारी के खिलाफ नहीं, किसके खिलाफ? इस मुल्क की फौज के खिलाफ, इस मुल्क के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, जिनके बच्चों के लिए आज भी इन्होंने दुआ कराई है। अब दिलों के भेद तो अल्लाह ही जानता है। इनके बारे में है कि बेवजह तो नहीं है चमन की तबाहियां, बेवजह तो नहीं है चमन की तबाहियां, कुछ बागबां हैं बरको शरर से मिले हुए। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की तबाही के हवाले से बरको शरर से मिले हुए हैं। मस्ती साहब मेरे भाई भी हैं, बड़ा अच्छा इंसान। बोले बोले बोले, बस कोई गल कम दी करो यार, कोई अपने माइंड अप करें भाई साहब, माइंड अप करें। बस मैं करता हूं जी बंदा। जनाब स्पीकर, आखिर में सबके लिए एक पैगाम, सबके लिए, सब पाकिस्तानियों के लिए एक पैगाम, वो पीटीआई से हो, वो एमक्यूएम से हो, पीपल्स पार्टी से हो, वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से हो, किसी और पार्टी से हो, बलूचिस्तान से हमारे भाई दोस्त यहाँ बैठे हैं, मैं उन सब के लिए कि ये पाकिस्तान एक कश्ती के हम सवार हैं और ये पार चढ़ेगी, आप दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे, दोबारा वजीर आला बन जाएंगे। खुदा न खास्ता अगर आपने अपने इंस्टीट्यूशंस पे हमलावर होते रहे, इस पार्लियामेंट पे हमलावर होते रहे, जजेस पर हमलावर होते रहे, आप फौज पे हमलावर होते रहे, तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा शायद मेरे मुंह में खाक कि हमारा नाम लेवा भी कोई ना हो। शुक्रिया। तो आखिर में बस इतनी बात से फिर दोबारा खत्म करता हूं जनाब स्पीकर कि हमें पाकिस्तानी दिल से बनना है। मैं दिल के अंदर झांक नहीं रहा किसी के भी। हमें वजारत उज़्मा अजीज थी, पाकिस्तान पे बम गिराने के लिए तैयार थे, यानी वजारत उज़्मा चली गई है, पाकिस्तान पे बम गिरा दें। वजारत उज़्मा चली गई है, मैं गिरफ्तार हो गया हूं, तो क्या करो, फिर दोबारा आग लगा देना। जनाब स्पीकर, 4 दिन पहले, इलेक्शन से 4 दिन पहले मेरी गिरफ्तारी होती है। 4 दिन पहले, 4 दिन पहले, खुदा की कसम, जिस मां ने शेरों की तरह पैदा किया था, उस वीडियो को निकालें। हमने ना किसी को गाली निकालने दी और ना ही हमने किसी को बुरा भला कहने दिया। तो वो जो आज जेल में बैठे ना, वो कहता था 25 साल क्यों हुई है, फांसी क्यों नहीं हुई। हम कभी नहीं कहेंगे कि तूने जेल के कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने, हमें तो जेल के कपड़ों पे भी तस्वीर बनवाकर मंगवाएंगे अपने दिल की। ठहर है ना, कल किसी पे भी आ सकता है ये वक्त। इस ज़हन में रखें, ज़हन में रखें, तस्वीरें मंगवाई जाती थी कि कैदी कपड़े पहनाएं। मैं कल सुप्रीडेंट जेल से कहने लगा था, लेकिन मैंने कहा अगर मैं कहूंगा मेरे में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा। जाओ जेल के कपड़ों के बाद, जाए ट्रेडमिल के साथ, जाए कूलर के साथ, जाए 90 फुट के घर के साथ रहे। लेकिन मैं उन अदालतों से भी मोतबाना गुजारिश है कि जब हमारी बारी आती थी तो सर में दर्द हो जाता था। खुदा के लिए, यहां तो 43 बेलें, 43 बेलें एक दिन में ली गई हैं। 43 बेलें जनाब स्पीकर, 43 बेलें एक दिन में ली गई हैं। हमारी गुजारिश यही है
कि इन लोगों को 9 मई के जो मुल्जमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उनके जो मास्टरमाइंड हैं वो बाहर फिर रहे हैं, 1-2 अंदर हैं, बाकी बाहर फिर रहे हैं। अगर आपने उन मास्टरमाइंड्स को अंदर नहीं करना, सजा नहीं देनी, प्रोसिक्यूशन नहीं करनी, तो फिर जो अंदर बच्चे हैं जिनके ज़हनों को इन्होंने परगंदा किया, 1.5 साल लगाकर मीर जाफर, मीर सादक और गंदे गंदे अल्फाज से नवाजा, फिर उनको भी छोड़ दें। मैं तो यही कहूंगा, वरना फिर इनको सजा दें ताकि कोई जुर्रत ना करे इस पाकिस्तान की तरफ मैली आंख निकाल देखने की। किस जहाज को आग लगाई? किस जहाज को आग लगाई जिसने मिनटों में सेकंडों में हिंदुस्तान के 8 जहाज गिरा दिए, उसको इन्होंने आग लगाई। कर्नल शेर खान के मुजस्मे को इन्होंने तोड़ा। तो मैं जनाब स्पीकर, मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह आखिरी नारे के साथ कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान